हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S9 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका S9 पेपर है, मेथड पेपर है हिंदी का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के, उसके इकाई 3 को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें आप लोगों को पढ़ना इकाई 3 में प्रशिक्षुओं की भाषाई क्षमताओं का विकास। ठीक है, तो इससे पहले इकाई 1 और इकाई 2 का वीडियो बन चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। अब ये आपका इकाई 3 का वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो जो हम लोग का आज का फर्स्ट पॉइंट रहेगा वह रहेगा आपका साक्षात्कार। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा कि दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, एक होता है प्रश्न पूछने वाला, एक जवाब देने वाला होता है, तो वही क्या कहलाता है आपका, वो आपका इंटरव्यू कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, यानी कि इंटरव्यू कहते हैं। यानी कि इंटरव्यू हमेशा दो लोगों के बीच में होगा। ठीक है, और किसी विशेष उद्देश्य के लिए होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका, वो इंटरव्यू कहलाएगा, साक्षात्कार कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आगे है, साक्षात्कार लेते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। यानी कि अगर कोई आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम लोग वो जानते हैं। तो शब्दों का चयन सोच समझ कर कहो। ठीक है, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल ना हो जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे या आपत्ति हो। यानी कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपके किसी भी शब्द से सामने वाले को क्या हो, आपत्ति ना हो, किसी भी तरह कोई ठेस ना पहुँचे। तो ये काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि आपको हमेशा क्या करना होगा, इंटरव्यू लेते समय सोच समझ कर बातों को अपने सामने वाले को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, लंबे लंबे वाक्यों के स्थान पर संक्षिप्त और सटीक वाक्यों का प्रयोग करें। यानी कि जैसे कि आप इंटरव्यू लेते समय क्या करेंगे, जैसे कि लंबे लंबे बातों को क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप में, यानी कि शॉर्ट रूप में, यानी कि समरी के रूप में क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ना कि पूरा कहानी के रूप में आप उसे विस्तृत रूप से बताएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है किस समय, इंटरव्यू लेते समय। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, साक्षात्कार की शुरुआत अभिवादन से करें। कैसे करेंगे, अभिवादन से करें एवं साक्षात्कार देने वाले को सहज करें। क्या करें, सहज करें। नेक्स्ट का पॉइंट रहेगा, जिनका साक्षात्कार लेना है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी का इंटरव्यू लेना है या फिर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से अपने पास रखेंगे। उनसे कोई अटपटा सवाल नहीं पूछना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। यानी कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले उनके बारे में जानकारी रखना होगा। ठीक है, यानी कि उनके बारे में आपको अच्छे से जानना होगा और फिर उनके उनसे जुड़ा हुआ ही सवाल आप पूछ सकते हैं। ऐसा ना कि व्यक्ति कोई और है, सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इंटरव्यू आपका सफल नहीं होगा। तो व्यक्ति से जुड़ा हुआ ही सवाल पूछना है, उनसे संबंधित सवाल आपको पूछना होगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, जिनका साक्षात्कार लिया गया है उनकी बात पूरी होने तक उनको सुनना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे आप इंटरव्यू किसी का ले रहे हैं तो अगर सामने वाला से आपने प्रश्न पूछ दिया है तो जब तक वो जवाब दे रहा है तब तक आप क्या करेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ना कि बीच में ही उसे रोक देंगे। ठीक है, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, पहले उनकी बात को सुन लेंगे, फिर आप नेक्स्ट सवाल उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट का पॉइंट है, साक्षात्कार लेते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। ठीक है, यानी कि ये बात रिपीट हो गया है पॉइंट, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आप इंटरव्यू किसी का ले रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने शब्दों पे हमेशा ध्यान रखेंगे, शब्दों का चयन सटीक रूप से करेंगे, सही करेंगे, ताकि सामने वाले को किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या थे आपके, ये जितने भी सारे पॉइंट थे किसके थे पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट आपके थे साक्षात्कार लेते समय। ठीक है, यानी कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे, साक्षात्कार देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी का इंटरव्यू आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू कहीं पे देने जा रहे हैं या फिर देना है आपको इन फ्यूचर कभी लाइफ में, तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, आत्मविश्वास बनाए रखें। यानी कि आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा अंदर से मोटिवेट रहना है कि हाँ कोई बात नहीं, हम इंटरव्यू देना है, हम अच्छे से देंगे और एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू पास कर जाएंगे। हमेशा अपने आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ा के रखना है। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा आपका पॉइंट, शिष्टाचार का ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि आप इंटरव्यू देना है आपको, तो क्या करेंगे, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा अपने कायदे में ही हिसाब से ही अपने हिसाब बोलचाल करेंगे, ना कि कुछ ऐसा बोल दे कि सामने वाले को बुरा लग जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, आपका इंटरव्यू वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है,
अपनी वाणी को मधुर एवं संयम बनाए रखें। ठीक है, इंटरव्यू देते समय क्या करेंगे, अपने मतलब भाषा पे संयम रखेंगे, अपने भाषा को एकदम सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे सामने वाले को ताकि समझ में आए। प्रश्नों को समझकर उत्तर देंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को सुनेंगे। ठीक है, फिर उसका उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न का उत्तर नहीं आने की स्थिति में, ठीक है, यानी कि अगर कोई सवाल ऐसा आया जिसका उत्तर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, गलत उत्तर नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ठीक है, इंटरव्यू देते समय क्या करेंगे, आप गलत उत्तर नहीं देंगे, बल्कि अपनी असमर्थता क्या करेंगे, जाहिर कर देंगे कि हाँ हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब इस तरह कर देंगे। ठीक है, ना कि आप डायरेक्ट कुछ गलत शब्द बोलने चालू कर देंगे। नहीं बोलना है आपको, अगर नहीं पता है तो नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे, बोलेंगे सर हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट का पॉइंट क्या रहेगा, जिस विषय का साक्षात्कार होता है या फिर होना है उस विषय के बारे में पूरी जानकारी रखें। ठीक है, यानी कि जैसे कि इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, कोई एक विशेष चीज़ पे होता है तो आपको उस जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ के बारे में इंटरव्यू देना है, सामने वाला हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है, तो इन सभी के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। अपने शब्दों और वाक्यों का चयन ध्यानपूर्वक करें, अत्यधिक विस्तार के फेर में विषय से भटकाव हो सकता है। यानी कि जैसे कि आप क्या करेंगे, अपने शब्दों और वाक्यों को हमेशा ध्यानपूर्वक प्रयोग करेंगे, सही प्रयोग करेंगे, और जैसे ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, वरना क्या हो जाएगा, आप मतलब टॉपिक से भटक जाएंगे। तो आपको अपने टॉपिक रिलेटेड से ही बोलना है, हमेशा उसके आसपास ही इर्द गिर्द ही आपको क्या करना है, अपनी बातों को सामने वाले को सामने रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से बचे। यानी कि इंटरव्यू देते समय क्या करेंगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, एकदम हिसाब, मतलब सवाल के हिसाब से जवाब आप देंगे, ना कि इधर उधर की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों को जानना है बच्चों को, क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को विभिन्न स्थितियों में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए किस प्रकार तैयार करेंगे। यानी कि जैसे आप क्लास में गए हैं तो बच्चों को मतलब एक ऐसी स्थिति क्रिएट करना है ताकि बच्चे अपनी बात को सही ढंग से सामने वाले के सामने क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो बच्चों को व्याकरणिक ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों क्या करेंगे, आप व्याकरण का ज्ञान बच्चों को देंगे, भाषाई शुद्धता हेतु उचित अवसर देकर। ठीक है, यानी कि बच्चों को क्या करेंगे, आप प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे, बुक पढ़वाएंगे, ताकि बच्चों को क्या हो जाए, उसे मतलब बोलने का अवसर मिलेगा और बच्चे सही ढंग से भाषा का प्रयोग कर सकेगा। शब्दों के उचित अनुतान या बलाघात की जानकारी देकर। ठीक है, यानी कि शब्दों को कहाँ पे उतार चढ़ाव होगा, कहाँ पे जोर से बोलना है, कहाँ पे धीरे से बोलना है, तो इन सभी के बारे में आप बच्चों को बता सकते हैं ताकि बच्चे अपनी बात को सही ढंग से सामने वाले के सामने क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। ठीक है, शब्द अनुरूप भाव भंगिना, यानी कि जैसे शब्द के अनुरूप ही उसका भाव मतलब होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे करुणा वाला है तो करुणा में बच्चों का मतलब हिसाब हो जाना। ठीक है, या फिर कहीं डर का माहौल है, डर जैसा मतलब करना, या फिर कहीं पे मतलब आवाज़ है तो वहाँ पर जोर से बोलना, यानी कि शब्दों के अनुरूप अपने को भाव भंगिना मतलब कर लेना, यानी कि अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पुनर्वलन करके, यानी कि रीइंफोर्समेंट करके, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करके, जागृत करके। ठीक है, कि बेटा ये हो जाएगा, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं, तुमसे हो जाएगा, तुम पढ़ सकते हो, तुम सीख सकते हो। तो बच्चों को हमेशा क्या करना है, पुनर्वलन देते रहना ताकि बच्चे को हमेशा मोटिवेशन मिलते रहे। नेक्स्ट का वो पॉइंट रहेगा आत्मविश्वास भरकर। ठीक है, बच्चों के अंदर क्या करना, हमेशा आपको आत्मविश्वास भरते रहना है ताकि बच्चे के अंदर क्या हमेशा मोटिवेशन, हमेशा मतलब जागृत रहे चीज़ों को सीखने के लिए। तो ये सारे पॉइंट किसके लिए है, तो ये सारे पॉइंट मतलब ऐसे स्थितियों के लिए है जहाँ बच्चे अपनी बात को सही ढंग से रख सके। ठीक है, तो इन सभी बातों पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है, व्याकरणिक ज्ञान पे। ठीक है, भाषाई शुद्धता पे, शब्दों के उचित अनुतान या बलाघात की जानकारी देकर बच्चों को आप कर सकते हैं, शुद्ध अनुरूप भाव भंगिना करके, पुनर्वलन करके और आत्मविश्वास भर के आप बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली ढंग से बात करने के लिए आप बच्चों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को वहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो ये थे आपके इकाई 3 हिंदी के शिक्षण शास्त्र के। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।